हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी बच्चे सो रहे हैं, फिर उनको मैं उठा दूँगी और वो भी चाय पी लेंगे। और वो हमेशा बेड टी पीते हैं। और मेरे पास कुछ आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ खुशी के लंच के लिए। तो बॉयल आलू रखे ही थे, तो फिर मैंने प्याज काटी थोड़ी सी, और उसमें डाल दूँगी मैं अभी मसाले। आलू मैंने मैश कर लिए थे, और मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक भी। आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो अभी इसको कर लेंगे मिक्स, और हाथों की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। और जो प्याज की कटिंग हुई है वो भी अच्छे से लच्छे खुल जाएंगे, ताकि पराठे में बनने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, पिठी हमारी यहाँ पे बनकर तैयार है, और ये मैं खुशी के लंच के लिए बना दूँगी। और एक आध जो एक्स्ट्रा बनेगा तो वो भी मैं बना दूँगी। आटा मैंने लगा ही लिया है, तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे। तो पहले रोटी गाय माता के लिए बनाऊँगी, उसके बाद पराठे बनाना शुरू करूँगी। और आप कैसे पराठे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई लोग तो पराठे डबल बनाते हैं, जैसे एक रोटी बेल के उसके अंदर रख के फिर दूसरी रोटी बना देते हैं, तो ऐसे बनाते। पर मैं ऐसे कभी नहीं बनाती हूँ, चाहे मूली हो, गोभी हो, कुछ भी हो, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। और मेरे बन भी जाते हैं, हल्का फुल्का फट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ से पराठा क्रिस्पी बन जाता है। तो मुझे तो वो और भी टेस्टी लगता है, जहाँ से फट जाता है वहाँ से वो और भी क्रिस्पी हो जाता है। तो मुझे तो ऐसे पराठे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी शुरू करते पराठे बनाना। और आज मैं जिम भी जाऊंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी छुट्टियां भी हो रही हैं, और ये कुछ एक वीडियो मेरी पुरानी भी हैं। तो इनमें से कुछ एक मुझसे डिलीट भी हो गई थी, तो फिर मैंने उन्हीं को पूरा कर दिया है। जैसे जो जहाँ से डिलीट हो गया उन्हीं को वैसे ही दोबारा से वीडियो बनाकर उसके अंदर डाल दी है। तो कुछ नई है, कुछ पुरानी है, तो मिक्स करके मैंने पूरी एक वीडियो तैयार कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। और तबीयत मेरी ख़राब ही चल रही है, लेकिन दवाई भी मैं ले रही हूँ, लेकिन अभी उतना आराम है नहीं मुझे जितना होना चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, काम तो सारे करने ही होते हैं, ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। तो बच्चों के लिए लंच भी बनाना ही होता है, सारे काम होते हैं। और अब मैं काफ़ी दिन से जिम भी नहीं जा रही, तो मैं वापस से स्टार्ट कर दिया है जिम जाना। और पराठे यहाँ पे हमारे बनने शुरू हो गए हैं। तो चलिए, पराठे बनाने के बाद मैं खुशी के लिए लंच भी पैक कर दूंगी, और उसके एक खाने के लिए भी बना दूंगी। जब भी पराठे बनते हैं तो उस पर टाइम होता है, तो वो एक ज़रूर खा के जाती है। कभी कभी रैप करवा के भी ले जाती है, तो रास्ते में भी खा लेती है। तो ऐसे ही रहता है, और मन करता तो दही ले जाती, मन करता तो नहीं ले जाती साथ में। लेकिन वो अचार कभी नहीं खाती है, अचार उसको पसंद नहीं है। और ना छवि को और ना इसके पापा को तो कोई भी अचार नहीं खाता है। चाहे पराठे ऐसे ही मक्खन रख के खाने पड़े, लेकिन अचार नहीं खाएंगे। और चाय के साथ खा लेते हैं, दही बूंदी रायता इन सब के साथ खा लेंगे, लेकिन ऐसी। और मैं अकेली हूँ अचार लवर घर में, जो मुझे अचार बहुत पसंद है। तो फिर मैं अकेले के लिए ही रखती हूँ और बनाती भी। मुझे काफ़ी सारे अचार बनाने भी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कोई अचार इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं अकेली खाने वाली हूँ। मैं भी कितना ही खाऊंगी। और जब भी अचार बनाओ तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 मिर्ची का बन गया और 4 आम का बन गया, बनता है तो काफ़ी ही बनता है। तो इसलिए फिर मैंने बनाना ही बंद कर दिया। तो मैं अब रेडीमेड अचार लाना शुरू कर दिया, कि मुझे अकेले के लिए तो काफ़ी ही है। तो चलिए देखिए हमारे कितने अच्छे पराठे सीख रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म। और ये पराठे तो सबके लिए होंगे नहीं खैर, लेकिन अभी मैं जिम जाऊंगी रेडी होकर, उसके बाद आऊँगी तो कुछ एक आलू मेरे पास और पड़े हुए हैं, तो उनकी मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, तो वही काफ़ी रहेगी। और आलू की सब्ज़ी झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए अभी मैं लगा दूँगी खुशी के लिए प्लेट, तो वो भी कर लेगी नाश्ता। और ये देखिए हमारा पराठा दही मक्खन तैयार है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ भी हो गया, लंच भी बना दिया है। और खुशी चली गई लंच लेके ऑफिस, और मैं भी जिम जाने के लिए तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और दोनों सहेलियाँ बातें करते करते पहुँच गए थे जिम, और जाते शुरू कर दिया कार्डियो। और देखिए टीना कितनी खुश लग रही है, क्योंकि उसने दोबारा से जिम ज्वाइन कर लिया है। और ये देखिए मोनिका, ये भी अपना वर्कआउट कर रही है, और काफ़ी अच्छे से करती है अपना वर्कआउट। और सब आप अपने वर्कआउट में लगे हुए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे पार्क, और हम तीनों ने लगाए राउंड। और पार्क का व्यू कितना अच्छा है, और अच्छा भी लगता है पार्क के राउंड लगा के। और जब भी टाइम होता तो हम लोग ज़रूर आ जाते हैं। और कई बार हम ट्रेडमिल छोड़ देते हैं करना, फिर पार्क में चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन
ट्रेडमिल करते हुए भी हम लोग पार्क में चक्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे और हस्बैंड भी आ गए थे मंडी से सब्जी लेके। और जब भी मुझे कुछ मंगाना होता है मैं सुबह बोल के चली जाती हूँ, जिम जाने से पहले सब बता देती हूँ कि ये लाना वो लाना, तो वो सब ला के रख देते, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हमें ना ही कुछ मार्केट के लिए बाहर जाना होता है, ना सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो खैर यहाँ पे जाना ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मंडी है, वैसी मार्केट नहीं लगती है सब्ज़ी की, तो इसलिए हस्बैंड ही जाते हैं हमेशा सब्ज़ी लेने के लिए। लेडीज़ हमारे यहाँ पे नहीं जाती हैं, हमेशा से यही चलन है यहाँ का, तो लेडीज़ बहुत ही कम होती है, या फिर जो लेडीज़ होती है उनकी ज़्यादा ही एज हो जाए, जैसे कि 55-60 की एज में वो लोग चली जाती हैं, नाती पोते वाली हो जाती है जब। चलिए, हमारी तो खैर अभी ऐसी कोई बारी है नहीं, और भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए जो हमें मंडी जाना पड़े। अगर जाना भी पड़ेगा तो हम लोग मार्केट से ले आएंगे, खैर इधर तो हमारा जाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, ताज़ा ताज़ा सब्जियां आ गई है और मैंने निकाल लिया सब थैले के अंदर से, और बारी बारी। और देखिए, लौकी तो बहुत सारी आई है, करेले भी काफ़ी आए हैं। तो चलिए, अभी निकाल लूँगी इनको और फिर अरेंज करके दिखाती हूँ आपको कि इनमें क्या क्या सब्ज़ी आई है। तो बैंगन भी काफ़ी सारे आए हैं, तो इनको पहले मैं निकाल लूँगी और उसके बाद रख दूँगी अरेंज करके। तो चलिए, बारी बारी से बताती हूँ आपको कि क्या क्या सब्ज़ी है। और ताज़ा ताज़ा तोरी आई हैं, और देखिए कितनी सारी तोरी हैं। वैसे तो ये 2 बार बन जाती है, लेकिन कई बार मैं इनको एक बार में निपटा देती हूँ। और ये देखिए कद्दू, कितना ताज़ा कद्दू है, हरा हरा बिल्कुल बढ़िया है। और लौकी, गोल वाली लौकी है, लंबी वाली भी लौकी है, और बैंगन भी आए ताज़ा ताज़ा, और साथ में करेले भी हैं। तो चलिए, इनको रखते हैं अरेंज करके। तो चलिए दोस्तों, देखिए कुछ सामान आया, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। तो ये मखाने जो मैं अपने डाइट में रेगुलर यूज़ करती हूँ, और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। और ये सोयाबीन बड़ी, ये भी मैंने अपनी डाइट के लिए मंगवाई है। और ये मूंगफली, ये भी मेरे लिए ही है। और ये साबुत मूंग की दाल, ये भी मेरे लिए ही है। और ये ग्रीन टी, ये भी मेरे लिए। सब डाइट का सामान मंगवाया मैंने, शुरू कर दिया डाइट फिर से। बाकी रिज़ल्ट क्या आएगा वो तो देखते हैं, आप लोग देख लेना। आएगा नहीं आएगा वो मैं कुछ नहीं कह सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिम रेगुलर हो नहीं रहा है। अभी फिर से किया है मैंने, 8-10 दिन तो घर हो गए मुझे जाते हुए। तो चलिए, इनको डाल देते डब्बे के अंदर, उसके बाद पिएंगे सत्तू, और उसके बाद बनाएंगे ग्रीन टी। इसका डब्बा सब साफ़ हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डालूंगी। और ये अभी मेरी है, तो जब वो फिनिश हो जाएगी तब इसको यूज़ करूँगी। और सारा सामान मैंने रख दिया है। अभी ये सोयाबीन बची हैं, बस इसको भी डाल के डब्बे में रख दूँगी। और सोयाबीन घर में भी यूज़ हो जाती है, सब्ज़ी वगैरह बन जाती है। कई बार घर में सब्ज़ी नहीं होती है तो सोयाबीन की सब्ज़ी बन जाती है, लेकिन ये काफ़ी है, तो एक डब्बे में तो खैर ये नहीं आएंगी, तो मुझे 2 डब्बे चाहिए होंगे इसके लिए। तो 2 डब्बों में मैं इनको डाल के रख दूँगी। और एक डब्बे में तो मैंने डाल के रख दिया, लेकिन दूसरा डब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर चलिए, फाइनली मुझे डब्बा मिल गया है, तो बाकी की सोयाबीन बड़ी मैं इसके अंदर डाल के रख दूँगी। और सोयाबीन बड़ी में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ये भी अच्छी रहती है वेजिटेरियन के लिए। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो फिर मैं ये सब
एग वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मुझे इस सब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोयाबीन बड़ी को भिगो के और इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करके उसमें, और उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल के खा लेती हूँ, तो अच्छी लगती है। उसमें आप चाहे तो शिमला मिर्च, कॉर्न, ये सब भी डाल के, और सर्दियों में तो ब्रोकली भी अच्छी आ जाती है और काफ़ी आती है मेरे घर पे ब्रोकली। वैसे तो मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है ब्रोकली, लेकिन सेहत के लिए थोड़ी बहुत डाल लेती हूँ। और आजकल हमारा वेट भी काफ़ी बढ़ गया है, और मैं बीच बीच में कम भी कर लेती हूँ वेट, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है और मेरा वेट वापस से बढ़ जाता है। तो बस दोस्तों यही चल रहा है काफ़ी टाइम से, बढ़ जा रहा, घट जा रहा, बढ़ जा रहा, घट जा रहा। तो यही सिलसिला काफ़ी टाइम से चला हुआ है। फ़िलहाल तो खैर वेट मेरा बढ़ा ही हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, जिम से आ गई थी, पर आते ही पीना चाहिए ये सत्तू, लेकिन मैं अपने कुछ कामों में लग गई, तो अभी बना लेती हूँ सत्तू। और यहाँ पे मैंने दही ले ली गिलास में थोड़ी सी, और उसमें 2 चम्मच सत्तू डाल दिया है। और छोटा बर्तन था ये, मतलब गिलास था, तो मैंने इसमें मग में डाल लिया इसको, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। एकदम से मैं पूरा पानी नहीं डालती, थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेती हूँ। और उसमें साथ में थोड़ा सा काला नमक भी डाल लेती हूँ। कई लोग तो इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सब डालते हैं, लेकिन वो अलग टेस्ट के लिए होता है। लेकिन मैं जिम से आती ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ ट्राई, और सिंपल ये काले नमक वाला सत्तू ही पी लेती हूँ, वही अच्छा होता है। और मैं हमेशा हस्बैंड के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ, वैसे वो डाइट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो भी मैं बनाती हूँ साथ साथ खा ही लेते हैं हम दोनों भी। और इस तरह हम दोनों की एक दूसरे को कंपनी भी मिल जाती है और साथ साथ खा भी लेते हैं। तो चलिए सत्तू में अभी काला नमक डाल लेंगे, और सत्तू हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ईजी सा है, कोई टाइम नहीं लगता है इसमें। दही तो रखी रहती है घर में हमेशा, और मैं तो वैसे भी दही लवर हूँ, हमेशा मैं दही खाती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, तो मुझे चाहिए ही होती है खाने के साथ भी। वैसे भी क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में दूध, दही, लस्सी, घी होता है। तो बचपन से हमने यही खाया पिया है, तो फिर उसी की हैबिट मेरी आज तक गई नहीं है, यहाँ पे भी, ससुराल में भी। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, भैंस भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई दूध वगैरह भैंस का नहीं मिलता है, सब बाहर से मदर डेयरी से ही दूध आता है यहाँ पे। लेकिन चलिए, कई बार सर्दियों में गांव में इतना लस्सी की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत काफ़ी लस्सी वगैरह हो जाती है, तो फिर मम्मी मेरी भिजवा देती है मेरे यहाँ लस्सी। और जब मुझे जाना होता है तब मेरे लिए स्टोर करके रख लेती है। 1-2 दिन पहले वाली लस्सी से हम कढ़ी बना लेते हैं, और जो फ्रेश फ्रेश मिलते हैं उसे हम पी लेते हैं। तो चलिए 2 गिलास सत्तू हमारा बनकर तैयार है, तो मैं अभी पी लेती हूँ, इसको करूँगी इंजॉय धीरे धीरे। और ये काफ़ी टाइम बाद मेरा ये दूसरा मील है, क्योंकि जब मैं जिम जाती हूँ तो सुबह के टाइम कॉफ़ी पी के जाती हूँ, और साथ में कुछ एक ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। और आजकल तो खैर मैं भिगाना ही भूल जाती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही सूखे खा लेती हूँ बगैर भिगे ही। पर चलिए कोई बात नहीं, पेट में तो जा ही रहा है, लेकिन खाने चाहिए हमेशा भिगो के ही। लेकिन मैं ऐसे ही काम भी चला लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी भीगे होते तो भी मैं खा लेती हूँ। और सत्तू काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आपको कैसे लगता है? अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर सत्तू मैंने पी लिया था, फिर से मैं आ गई हूँ थोड़ा ब्रेक लेके। अब हो गया मेरा ग्रीन टी का टाइम, क्योंकि ये मील मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ही ले लेती हूँ। सत्तू पीने के आधे 1 घंटे बाद मैं ये अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ, और साथ ही साथ कोई फ्रूट भी काट लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हो जाता है लंच टाइम। फिर हस्बैंड के लिए और छवि के लिए बनाती हूँ, तो साथ ही साथ अपना भी खाना बना लेती हूँ। और मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर इन लोगों के साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ये दोनों मील अपने बीच में ही खा पी लेती हूँ, ताकि मुझे खाने के बाद और वेट ना करना पड़े। उसके बाद मैं करती हूँ सीधा रेस्ट, और थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह का जो काम मेरा रहता है वो भी कर लेती हूँ। और बाकी का जो बर्तन वगैरह धुलना होता खाने के बाद का, और एक ग्रीन टी मेरी फिर से भी हो जाती है खाना खाने के बाद भी। अगर मैं सोऊं ना तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, और अगर सो जाऊं तो फिर ग्रीन टी कैंसिल हो जाती है मेरी, फिर मैं सीधा शाम में लेती हूँ। 2 या 3 मेरी रेगुलर में है, और मैं चाहे जिम जाऊँ या ना जाऊँ, या डाइट करूँ या ना करूँ, मुझे ग्रीन टी की हैबिट इतनी हो चुकी है कि मैं हमेशा लेती हूँ घर में। और यहाँ पे देखिए एप्पल भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं।
तो फिर चलिए ग्रीन टी हमारी तैयार हो गई है। तो 2 कप के अंदर मैं डाल लेती हूँ। हस्बैंड भी हैं बैठे हुए अंदर, तो वो भी पी लेंगे मेरे साथ साथ और फ्रूट भी करेंगे एंजॉय। तो आ जाइए आप लोग भी सेहत बनाइए, ग्रीन टी पिए और एप्पल खाइए। चलो हम तो चले खाने अंदर बैठ के, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। और फ्रूट वगैरह खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी सी। और मैंने इसको कुछ शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि कई बार बना चुकी, सिंपल है और हम लोगों के इनफ है। तो चलिए अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी थी फिर मैंने चाय अपने लिए और छवि के लिए, क्योंकि खुशी और हस्बैंड तो ऑफिस ही हैं। और शाम का खाना भी मैं साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ, जो बनने वाला होता है वो मैं साथ साथ चढ़ा देती हूँ। बाकी काटने पीटने वाला होता है उसको फिर मैं काट पीट के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चावल बनाने थे तो इसलिए मैंने चढ़ा दी हैं। और ये मैं इसलिए भी पहले चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर प्याज का खाना बनेगा तो फिर मैं कान्हा जी को भी चावल का भोग लगा देती हूँ मीठा डाल के। तो इसलिए भी मैं पहले बना लेती हूँ हमेशा चावल जब भी मुझे बनाने होते हैं, ताकि कान्हा जी को भोग लग जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने काले चने और ये आलू उबाल लिए हैं, और आलू मैं हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा ही डालती हूँ क्योंकि फिर रख देती हूँ। खुशी को कई सब्जियाँ पसंद नहीं होती हैं तो उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ रखना ही होता। तो आलू से आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे, सूखे आलू, कई चीज़ें बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को तो काट लिया बारीक बारीक, और यहाँ पे मैं प्याज छील के रख लिए थे, तो इनको भी मैं काट लूँगी। और प्याज लहसुन हमारे यहाँ पे कट गए थे, तो वो भी चलिए चढ़ा देते कुकर। और ये प्रेस्टीज का मेरा स्टील वाला कुकर, और काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। जब से मैं इसको लेके आई हूँ तब से मैं इसी में ही खाना बनाती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैं पुराना वाला कुकर भी निकाल लेती हूँ। दोनों ही मैंने किचन में रखे हुए हैं। और वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन कभी कभार अमावस्या होती है या कुछ ऐसी चीज़ होती कढ़ाई वगैरह, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि एक में खीर बना लेती हूँ मैं, और एक में सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सूखे खड़े मसाले निकाल लिए हैं, और तेल डाल दिया था कुकर के अंदर। वो जब तक गर्म होगा तब तक यहाँ मैं हरी मिर्ची भी काट लूँगी। और ये लंबी लंबी मिर्ची मैं इसलिए काटती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, बारीक बारीक खाते काटती हूँ तो उनके मुंह में आती है, तो इसलिए वो बड़ी बड़ी में काटने से वो हमेशा निकाल के रख देते हैं अलग से साइड में, और सब्जी को खा लेते हैं। तो इसी तरह मैं हमेशा मिर्चियों को काटती हूँ। कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं पोहे में बारीक बारीक काटती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है पोहे के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हमारी मिर्ची भी कट गई है और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। डाल देते हैं इसके अंदर जीरा, और साथ में ही जो सूखे मसाले यानी कि खड़े मसाले मैंने निकाले थे, तेज़ पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, वो मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन और हरी मिर्ची को भी, और थोड़ा सा चला लिया, भून के उसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज भी। और
इनको डाल के अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनेंगे, हल्का सा सुनहरा सुनहरा हो जाए इतना इनको भूनेंगे। और अभी काट लेती हूँ, जब तक हमारे प्याज सुनहरे होंगे तब तक मैं ये टमाटर भी काट लूँगी। वैसे तो कभी कभार मैं चॉपर का इस्तेमाल कर लेती हूँ और कभी मन हो तो मिक्सी भी चला लेती हूँ, लेकिन आज नहीं था मन तो मैंने ऐसे ही चॉप कर लिए ये हाथों से ही। वैसे तो अब सर्दियाँ आ रही आगे आगे तो चॉपर का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी उंगलियों में भी ज़्यादा ही कुछ निशान हो जाते हैं। और टमाटर हमारे यहाँ पे कट गए थे और मेरी क्लिप मिस हो गई। मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए इसके अंदर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में डाल दिया नमक भी। और इसको थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे प्याज के साथ ही। और अभी डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी और इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इनको पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे चने आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो चलिए आलू को छील लेते हैं। और देखिए आलू अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल, इनमें अपने आप ही जो दरार होती है वो आ गई है, खिल गए हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब है आलू अच्छे से हमारे पक गए हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने आलू मैं यूज़ करूँगी और बाकी के मैं रख दूँगी एक दो एक्स्ट्रा। और आलू मेरे छिल गए हैं और उनको मैंने हाथों की सहायता से फोड़ भी लिया है। तो चलिए हमारा मसाला भी यहाँ पे तैयार हो गया है। और अभी डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी डेगी मिर्च भी, इससे अच्छा कलर आ जाता है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आलू हमारे मैश है, चने भी रेडी हैं। तो चलिए अभी डाल देते हैं बॉयल किए हुए चने। और जो चने का पानी होता है मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका रंग वैसे तो हेल्दी होता है ये सब, लेकिन उसका रंग इतना काला होता है तो मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि उससे फिर काली काली सी सब्ज़ी बनती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो छोले का पानी मैं हमेशा डाल लेती हूँ, लेकिन काले चने का पानी मैं नहीं डालती हूँ। और चने को मैंने थोड़ी सी देर मसाले में भून लिया था और अभी डाल दिए मैंने मैश किए हुए आलू भी। और इनको भी थोड़ी सी देर इसके अंदर भूनेंगे। वैसे ज़्यादा भूनने की इसकी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये बॉयल होते हैं, लेकिन मसाले की कोटिंग इसके अंदर अच्छे से हो जाए तो इसके लिए मैं भून लेती हूँ। और अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर पानी, और जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालें अपनी सुविधा के अनुसार, गाढ़ा पतला अपने हाथ में जैसा जिसको पसंद हो वैसे ही डालें। तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, तो इस पर लगा दूँगी मैं 2-3 सीटियाँ भी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी भी चढ़ा दी है अपने लिए, क्योंकि मैं शाम में डिनर नहीं करूँगी तो मैं अपना हल्का फुल्का डाइट का भी खाऊंगी। और जब मैंने जो चने और आलू की सब्ज़ी मैं भून रही थी मसाले के अंदर, तभी मैंने थोड़े से चने निकाल लिए थे, लेकिन चने के साथ साथ थोड़े से आलू भी आ गए क्योंकि प्रॉपर अलग नहीं हो पाए ये मुझसे। और मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा पनीर काट लिया और उसको ही इसमें मिक्स कर लिया है। और ये अच्छी सी सूखी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और ग्रीन टी भी हमारी बनकर तैयार हो गई, वो भी मैंने डाल ली है। तो चलिए लगा ली मैंने प्लेट, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इधर हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, इसमें भी सीटियाँ लग गई थी, प्रेशर निकल गया है। तो चलिए देख लेते हैं सब्ज़ी को भी। साथ में डाल दिया मैंने गरम मसाला भी और इसको कर दिया है मिक्स। और अभी ये थोड़ी सी रनी रनी सी लग रही है, पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी देर ही रखी रहेगी तो ये भी गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए चावल एकदम खिला खिला बना था। तो अभी लगा देती हूँ मैं प्लेट बच्चों के लिए। तो चावल निकाल लूँगी मैं पहले और उसके बाद डालूँगी इसके अंदर मैं सब्ज़ी भी। और पहले मैं लगाऊंगी खुशी के लिए खाना, क्योंकि वो भी ऑफिस से आ गई है। और देखिए मुझे ऐसे छाँट छाँट के सब्ज़ी डालनी पड़ती है। और चने जो भी आ जाएंगे इसमें उसको वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, ऐसी की ऐसे ही छोड़ देगी। और जो हेल्दी होता है वो नहीं खाती है, वो अनहेल्दी होते हैं आलू, लेकिन वो खाएगी। पर चलिए कोई बात नहीं, क्या करे बच्चे अपनी मनमानी तो करते हैं बड़े होने के बाद। और यहाँ पे मैंने आलू आलू कोशिश तो यही की है कि आलू आलू डालूं, लेकिन चने आ ही जाते हैं फिर भी साथ में। और इसमें ऊपर से डाल दिए तरी, और वो इसी से ही खाएगी आलू और तरी से। तो चलिए उसको भी मैं दे देती हूँ भी खाना। और प्लेट हमारी लग चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आलू चने की सब्ज़ी। और काफ़ी टेस्टी लगती है, मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और जब भी मैं शाम में नहीं खाती हूँ खाना तो ये सब्ज़ी मैं अगले दिन खा लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने शाम में नहीं खाया तो सुबह मैं नहीं खाऊंगी, नहीं मैं सुबह भी खा लेती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि रात की सब्ज़ी तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है। और चने छोले राजमा और कढ़ी ये सब तो मेरी फेवरेट सब्ज़ियाँ हैं, तो मैं सब सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ। लेकिन
खुशी है कि चॉइस से खाती है जो उसको पसंद होता है। और हरी सब्जियों में तो वो अगर 20 सब्जियाँ हैं तो उसमें से वो 5 ही सब्जी खाएगी। पर कोई बात नहीं, जब उसको खुद बनाना होगा, एक टाइम ऐसा आता है बच्चों को जब बनाना होता है तो फिर खा भी लेते हैं बच्चे, खुद से बनाते हैं। हम भी अपने मायके में ऐसे ही थे, जब छोटे थे या बड़े थे जो भी है, तो नखरे करते थे और हमें वो सब्जियां पसंद नहीं थी। और आज वही सब्जियां हमें बहुत ही पसंद आती हैं। तो फिर चलिए, खुशी ने तो खाना शुरू कर दिया है, तो अभी लगा लेती हूँ मैं छवि के लिए प्लेट। और अभी डाल दूँगी चावल, और वो कटोरी में तो खैर सब्जी कभी खाती नहीं है, तो बस उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। और भी बस अपने चावल डाले और उसी के ऊपर सब्जी डाली, तरी डाली। और उसको तो चने काफ़ी पसंद है, चने, छोले, राजमा तो उसका फेवरेट है बिल्कुल। तो जब भी उसका मन होता है तो हमेशा राजमा बनवाती है। लेकिन मैं खुशी को देखते हुए थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर राजमा भी उसको पसंद नहीं है, उसमें से भी वो आलू वालू ही खाएगी, तो इसीलिए। और ऑफिस से आती है तो उसको हमेशा ऐसे लगता है जब मैं ऑफिस से घर जाऊँ तो अच्छा अच्छा खाना होना चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से। और बीच बीच में मैगी तो खैर उनकी बनती रहती है, जब भी उन्हें सब्ज़ी पसंद नहीं आती तो मैगी बनाती है, वो खाती है। और यहाँ पे चलिए, मैंने छवि के लिए भी लगा दी है थाली, तो चलिए अंदर दे के आते हैं उसको भी। वो भी खाने के लिए कर रही है इंतज़ार। और देखिए फ़ोन चला रही है, अब इसके पास कोई पढ़ाई का ऐसे कोई काम है नहीं, ना पढ़ाई है, तो इस टाइम ये अपना घर में एंजॉय कर रही है और खाना पीना खा रही है आराम से। और अपना जो भी प्रोग्राम इसके होते हैं फ़ोन में, टीवी में देखती रहती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।